Friends, welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover topic of chapter 2, principles of management, that is techniques of scientific principles of management. In this lecture, I am going to explain you techniques of scientific principles of management. In my last lecture, I have explained you principles of scientific management. Now I am going to explain you techniques of scientific principles of management. Techniques of scientific principle of management is also given by F.W. Taylor. What is the first technique of scientific principles of management? Along with scientific principle, Taylor developed some scientific techniques also by conducting various experiments at his workplace. The common techniques are: number one, functional foremanship. What is functional foremanship, beta? Functional foremanship is an extension of the principle of division of work or specialization to the shop floor. In this technique, Taylor suggested the division of factory in two departments, planning department and production department, so that worker must be free from the burden of planning and they must concentrate on the work and production to develop specialization in the productivity. देखो बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है आपको? ये एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का. अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपका वर्कर बिल्कुल फ्री रहे. देर इज़ नो नीड टू टेक एनी प्लानिंग बाय द वर्कर. वर्कर्स आर फ्री टू कंडक्ट देयर टास्क और वर्कर्स जो है ईजिली अपना जो है काम कर सकें. सेकेंड थिंग, हमें जो है टेलर ये बोलते हैं, टेलर सजेस्टेड दैट अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स. फंक्शनल एक्सपर्ट होंगे तो काम आपका और अच्छे से होगा. एक्सपर्ट्स आर द वन हु कैन सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर. As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to the वर्कर्स. टेलर के अकॉर्डिंगली क्या था कि एक जो आपका पर्सन होगा वो अकेला एक फोरमैन सारे वर्क को नहीं देख सकता. ही कांट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड. तो टेलर ने 8 एक्सपर्ट्स को बोला है. वो 8 एक्सपर्ट जो आपके जो हैं कंट्रोल कर सकते हैं इन एवरी फील्ड. फंक्शनल एक्सपर्ट ही है जो ऑर्डर भी दे सकते हैं, सुपरवाइज भी कर सकते हैं वर्कर्स को और चेक भी कर सकते हैं. ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क. और हर एक बॉस एक वर्क में स्पेशलाइज्ड है. वाइल ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर दे विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन. और जब वो ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स को तो स्पेशलाइजेशन उनको मिलता है. तो इसमें क्या होता है, जब आपका डिपार्टमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वर्कर्स फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड प्रोडक्शन टू डेवलप स्पेशलिस्ट. ठीक है बेटा. तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स, एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क. तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, functional foremanship says that there are two departments. One is planning department, another one is production department. See this diagram beta. Factory manager is there. Factory manager के अंदर में दो डिपार्टमेंट आ गए, दो मैनेजर्स आ गए. दैट इज प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंचार्ज इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इंचार्ज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग इंचार्ज में चार फोरमैन्स हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. सेम आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में 4 हैं: गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड स्पीड बॉस. और इन सब के अंदर में कौन आ रहा है? आपका वर्कर आ रहा है. तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या हो गया आपका? दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो गए. फैक्ट्री मैनेजर को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. इज इट क्लियर? अब नाउ सी द वर्क ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंटल हेड्स. Role of foreman under planning in charge. Instruction card clerk. Instruction card clerk drafting instructions for workers necessary to carry on the job in a specified manner. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है बेटा? ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को फॉर वर्कर्स नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के थ्रू वर्कर्स को ही पता चलता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस जॉब को परफॉर्म करना है और किस मैनर में वर्क को परफॉर्म करना है. दैट इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन बाय इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. देन सेकेंड इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क स्पेसिफाई द रूट फॉर प्रोडक्शन. This phone manager responsible to fix up the sequence of step for performing mechanical or manual job.
रूट क्लर्क एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताता है कि हमें किस काम को करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है आपका, किस डायरेक्शन में हमें वर्क को करना है, वो डायरेक्शन आपका रूट क्लर्क देता है. नंबर सी इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. प्रिपरेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट शीट. दिस क्लर्क, इसको ये जो आपका फोरमैन है ये टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाता है. दिस फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल to fix up the time for starting and completion of the job and also prepare the cost sheet for every job. The number 4 is disciplinarian, ensuring discipline. Main aim of this disciplinarian is to ensure discipline. This foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic way. ये foreman orderly और systematic way में work को perform कराता है, discipline maintain करता है organization में. नेक्स्ट आ गया आपकी रोल ऑफ फोरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज. नंबर 1 इज स्पीड बॉक्स. प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में सबसे पहला जो फोरमैन आता है दैट इज स्पीड बॉस. टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब. स्पीड बॉस स्पीड अप कराता है वर्क को, टाइमली एंड एक्यूरेटली वर्क को कंप्लीट कराता है, दैट इज स्पीड बॉस. नंबर 2 गैंग बॉस. कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी. गैंग बॉस जो होता है मशीन्स एंड टूल्स को रेडी करता है. दिस फोरमैन अरेंज ऑल मशीन्स, टूल्स एंड अदर resources required for performance of the job so that there is no delay. The number 3 is repair boss, ensuring proper working conditions of machine. मशीन को टाइम टू टाइम चेक करना और अगर उसका कोई भी पार्ट ख़राब हो रहा है तो उसको रिपेयर कराना, दैट इज़ द वर्क ऑफ रिपेयर बॉस, सो दैट वर्क मशीन शुड बी इन द वर्किंग कंडीशंस. देन नंबर 4 इज़ इंस्पेक्टर, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क. जो भी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है जो मेंटेन करी है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको चेक करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ इंस्पेक्टर्स. तो इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है. नाउ सी सेकेंड टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Scientific management always emphasize on maintaining standard relating to every step of the business. देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट फंक्शनल फोरमैनशिप दी. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और हर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में 4 आपके फोरमैन्स हैं, 8 फोरमैन्स आर देयर जो इनको वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं. सेकेंड टेक्निक विच वॉज गिवन बाय F.W. टेलर वॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज emphasize on maintaining standards relating to every step of business operation. Scientific management हमेशा emphasize करता है कि there should be a standard relating to every step of business operation. अब what is a standard बेटा? Standard means इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है अपने बिजनेस का कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन होगा. स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स टू यूज मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड. अब जब स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा तो हम टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन है, इन सब का सिलेक्शन भी उसी मैनर में करेंगे. स्टैंडर्ड डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी. स्टैंडर्ड सिर्फ क्वालिटी मेंटेन नहीं कराता है, बल्कि स्टैंडर्ड आपका साइज़ है, शेप है, टाइप है, वेट है, इन सब के क्वालिटी इन सबको मेज़र करता है. तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड. टेलर क्या कहता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड. टू सेटअप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज़ ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटीग स्टडी. इसके थ्रू ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. इसके थ्रू आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और उसी स्टैंडर्ड पे आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है. देन सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अननेसेसरी डाइवर्सिटी मतलब एक वर्क को सीधी तरीके से कराना, ज़्यादा से ज़्यादा ईजीएस्ट वे में टास्क को पूरा कराना. अननेसेसरी डाइवर्सिटी को रोकना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी इन वर्क. इट रिजल्ट्स इन सेविंग कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. और इससे हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स सेव होते हैं. नंबर 3 इज वर्क स्टडी. वर्क स्टडी इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. थर्ड टेक्निक F.W. टेलर की कहती है, दैट वाज वर्क स्टडी, जो कि इंश्योर करता था मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. और हर एक फैक्टर से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा था. इट इंक्लूड्स, इसमें 4 मेथड्स आते थे आपके, दैट इज फर्स्ट इज मेथड स्टडी. दिस स्टडी इज डन टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब. कौन सा बेस्ट मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब. उसमें से क्या बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना, सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन अ बेटर मैनर, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट. दैट इज मेथड स्टडी. इंस्पेक्शन करना,
ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, इन सब में हेल्प करना, दैट इज़ मेथड स्टडी, कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मटीरियल्स। अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तो मेथड मीन्स टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द टास्क। बी इज मोशन स्टडी। मोशन मीन्स मूवमेंट। तो मोशन स्टडी क्या था, अननेसेसरी मूवमेंट्स को वो करता था, एलिमिनेट करता था। मोशन स्टडी क्या था, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, to eliminate unnecessary movements or useless motions by the workers, to find out the best method of doing the job, that is motion study, for cutting down unproductive and wasteful movements from the job, that is motion study. To see the next, that C is time study. ये सब वर्क स्टडी का पार्ट है बेटा। सी टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी मीन्स रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना जिसके अकॉर्डिंगली आप जो है किसी भी जॉब को परफॉर्म करा रहे हैं। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर्स, ये स्टैंडर्ड आपका स्टॉप वॉच के थ्रू डिटरमाइन होता है क्या। और इसमें स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने के लिए आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ है उनका टाइम नहीं देखते हैं, बल्कि हम इसका टाइम जो सेट करते हैं बाय एन एवरेज एम्प्लॉय, जो एवरेज वर्कर है उसको देखते हैं हम कितने समय में वो उस वर्क को कंप्लीट करता है, देन उसको हम नोट डाउन करते हैं एंड उसी के बेसिस पर वी फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब। नाउ नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। फैटीग मतलब थकना, फैटीग मतलब रेस्ट टाइम पीरियड। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest interval, the duration of rest interval, and the number of rest interval. So it refers to determining the duration and frequency of rest interval to complete a particular job. कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स होने चाहिए, क्या रेस्ट टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर एन एम्प्लॉय, क्योंकि एक एम्प्लॉय लगातार काम को नहीं कर सकता है, तो ये नीड रेस्ट। तो वो कितने मिनट का आपका इंटरवल होना चाहिए, ब्रेक वो होना चाहिए, आपका टी टाइम होना चाहिए, ये डिसाइड करना, दैट इज़ फैटीग स्टडी। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, ताकि वर्कर्स दोबारा से फुल कैपेसिटी से रिफ्रेशमेंट लेने के बाद वर्क कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन the efficiency level of the workers, that is motion fatigue study. So time study plus motion study plus method study plus fatigue study is equals to work study. Is it clear? तो ये work study का ही part है. Now see the last technique of F.W. Taylor, that is differential piece weight system. Differential piece weight system, as the word suggests, the scientific technique of differential piece weight system emphasize on paying different rate of wages for efficient and inefficient employees. According to F.W. Taylor, employees को time के accordingly payment नहीं मिलना चाहिए, बल्कि according to their efficiency level they should get the wages. तो साइंटिफिक टेक्निक कहता है कि पीस रेट सिस्टम यूज़ होना चाहिए, कि जिसने एम्प्लॉय ने जितना प्रोडक्शन कर लिया, जितने पीसेस बना लिए, उसको उतना पेमेंट मिल जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर था। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, ये मेथड होना चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट दैम टू रिमेन एफिशिएंट। और अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय ज़्यादा से अच्छा काम कर रहा है तो उनको और एक्स्ट्रा वेजेस मिलना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो जाए अपना काम करने के लिए। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। मेन एम क्या था इनका, कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो जब पेमेंट हम इसको अकॉर्डिंग टू स्मिथिंग यूनिट प्रोड्यूस देंगे तो वर्क मैक्सिमम आउटपुट विल बी देयर। तो टेलर हैज़ एडवाइज द adoption of differential wage system. It is a technique which differentiates between efficient and less efficient workers. It rewards the efficient workers and motivates the less efficient one to improve their performance. This technique is the strongest motivator for employees to perform efficiently. To conduct or adopt differential wage system, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wage for workers producing standard output or their target. इज इट क्लियर? तो स्टैंडर्ड रेट आपको फिक्स हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंगली उनको स्टैंडर्ड रेट मिलना चाहिए, सो दैट दे विल बी सेटिस्फाइड। तो डिफरेंशियल पीसेस सिस्टम मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम बट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन द पेमेंट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड बेटा। सेकेंड यूनिट टेस्ट का फर्स्ट यूनिट यूटी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर्स आर देयर, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। यूनिटीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th। तो आप उससे पहले एक रिविजन वर्कशीट भी मिलेगी आपको, सॉल्व दैट ऑल्सो। आज आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो और नाउ फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट सम रिविजन वर्क एंड आई विल प्रोवाइड यू सम गूगल फॉर्म्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टार्ट लर्निंग एंड कंप्लीट योर वर्क इन द कॉपी।